हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे स्टोरीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए पंचतंत्र की एक दूसरी कहानी लेकर आई हूँ। तो फिर चले बिना कोई देरी किए हुए हम करते हैं अपनी इस नए कहानियों की दुनिया की शुरुआत। तो हमारी नई कहानी का नाम है द डंकी हु वुड सिंग, गधा जो गा सकता था। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यह एक ऐसे गधे की कहानी है जो गा सकता था। तो फिर चले जाने इस कहानी को। अ डंकी वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जंगल में एक गधा रहता था। ही हैड नो फ्रेंड्स। उसका कोई दोस्त नहीं था। वन डे अ फॉक्स सीइंग हाउ लोनली द डंकी वॉज। एक दिन एक लोमड़ी ने देखा कि गधा कितना अकेला था। वेंट अप टू हिम। इसलिए वह लोमड़ी उस गधे के पास गई एंड ऑफर्ड टू बी हिज फ्रेंड, और उससे दोस्ती करने के लिए पेशकश की। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यह लोमड़ी इस गधे के पास आकर इससे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? Why are you all by yourself? तुम अकेले क्यों हो? Why don't we become friends? ओ डंकी, क्या हम लोग दोस्त नहीं बन सकते? ओ गधे। From that day onwards, उस दिन के बाद the donkey and the fox became good friends. गधा और लोमड़ी में अच्छी दोस्ती हो गई। They met with each other often. वे अक्सर एक दूसरे से मिला करते एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, और एक साथ काफ़ी समय बिताते। ओ फॉक्स, आई एम सो हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। अब यहाँ देख सकते हैं यह गधा इस लोमड़ी से क्या कह रहा है। ओ लोमड़ी, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर। वन मूनलिट इवनिंग The fox and donkey met together as they usually did. एक चांदनी शाम को वह लोमड़ी और गधा फिर से मिले जैसा वे अक्सर मिला करते थे। It was a pleasant evening. यह काफ़ी सुहावनी शाम है। And they sat together enjoying each other's company. और वह दोनों एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे थे। अब यहाँ देखिए, यह गधा और यह लोमड़ी एक साथ इस चांदनी शाम में को बैठ करके क्या बात कर रहे हैं। What a beautiful evening is, ओ फॉक्स। अब यह गधा इस लोमड़ी से कह रहा है, ओ लोमड़ी, कितनी सुहावनी शाम है। After a while they both felt hungry. कुछ देर बाद उन दोनों को भूख लगी and decided to go out looking for food. और बाहर जाकर दोनों ने भोजन ढूंढने के लिए फैसला किया। As they wandered, अब यहाँ आप ध्यान दें, WANDERED, इसे हम लोग wandered पढ़ेंगे, ना कि wandered. Wandered मीन्स खोजना, ढूंढना। तो वे दोनों भोजन की तलाश में बाहर निकले। They came to the edge of the jungle. अब भोजन की तलाश में वो लोग जंगल के किनारे पहुंच गए। एंड देयर बिफोर देम वॉज अ फील्ड फुल ऑफ वाटरमेलन्स। और वहाँ उस जंगल के बाहर जब वे लोग पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके सामने तरबूजों का एक खेत था जो कि तरबूजों से भरा था। अब देखिए यहाँ ये लोमड़ी और गधा दोनों पहुंच गए हैं खेत के सामने। लोमड़ी के मुंह में पानी आ रहा है तो इसकी जीभ बाहर निकली हुई है। अब ये गधा क्या बोल रहा है या लोमड़ी बोल रही है, देखें। लेट अस एंटर द वाटरमेलन फील्ड साइलेंटली एंड हैव अ गुड मील। यह गधा बोल रहा है कि चलो हम लोग इस तरबूज के खेत के अंदर चुपचाप से घुस जाते हैं और भोजन का आनंद लेते हैं। अब आगे देखें। When they had eaten their fill, जब उन्होंने
पेट भर करके भोजन कर लिया। द फॉक्स टर्न टू लीव। लोमड़ी ने जाने के लिए सोचा, बट द डंकी स्टॉप्ड हिम। लेकिन उसी वक्त उस गधे ने उस लोमड़ी को रोक दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों खा रहे थे और लोमड़ी का खाया जब संपन्न हो गया, उसने खाना पेट भर खा लिया और गधा भी अपना भोजन संपन्न कर चुका, तो लोमड़ी ने जाने का फैसला किया। तब ये गधा उससे क्या कहता है, ओ फॉक्स, आफ्टर दिस फीस्ट आई फील लाइक सिंगिंग। इस मनोरंजन भोजन के संपन्न होने के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं गाऊं। द फॉक्स ट्राइड टू कॉशन द डंकी अबाउट मेकिंग अ नॉइज। लोमड़ी ने गधे को शोर मचाने से सावधान किया, बट द डंकी वुड नॉट लिसन एंड वॉज एनॉयड विद द फॉक्स। लेकिन वह गधा लोमड़ी की बात नहीं माना और उससे गुस्सा हो गया। द फॉक्स वॉकड अवे साइलेंटली। तब वह लोमड़ी चुपचाप वहाँ से धीरे धीरे निकल गई। अब यहाँ आप देख सकते हैं यह लोमड़ी जो है उसे सावधान की, चेतावनी दी कि तुम शोर मत मचाओ, तुम कोई गाना मत गाओ, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन यह गधा जो था उसे तो अपनी खुशी जाहिर करनी थी कि उसने पेट भर अपना भोजन किया। वह उसकी कोई बात नहीं सुना और वह क्या बोल रहा था, यहाँ देखे, यू आर जेलस ऑफ माई सिंगिंग एबिलिटीज़। तुम मेरे गाने की क्षमता से ईर्ष्या कर रही हो। ईर्ष्या मतलब जल रही हो। तो बेचारी लोमड़ी चुपचाप यहाँ से निकली। एज द फॉक्स hid himself in the nearby bushes, जैसे ही लोमड़ी ने पास की झाड़ी में अपने आप को छिपाया, hid, H-I-D, hid means छिपाया, the donkey threw up his head and sang his song. तब गधे ने अपना सिर ऊपर उठाया और गाना शुरू किया। कैसा गाना शुरू किया, यहाँ देखिए, क्या मस्त मगन हो करके ही हा ही हा ही हा ही हा ही हा करके यह गाना गा रहा है। Hearing the donkey bray, the farmer's servant rushed out with a stick. गधे के ढेंचू ढेंचू की आवाज़ सुनते ही किसान के नौकर दौड़कर हाथ में डंडा लिए बाहर आए। Beat the donkey severely and chased him away. बुरी तरह उस गधे की पिटाई करते हुए उस खेत से बाहर खदेड़ दिया। Ouch! I should have taken the fox wise advice. तब जब इस गधे को अच्छे से पिटाई लगी तो उस गधे ने सोचा, काश मैं अपने मित्र लोमड़ी की सलाह को मान लेता। तो देखा आपने कितनी मधुर वाणी से इसे कितना बड़ा पुरस्कार मिला। तो अब हम आते हैं इस कहानी के मॉरल की तरफ, यानी इस कहानी से मिली सीख, शिक्षा की तरफ। एडवाइस व्हेन मोस्ट नीडेड इज लीस्ट हीडेड। जब सबसे अधिक आवश्यकता होती है तब दी गई सलाह पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। तो देखा आपने किस तरह इस गाने वाले गधे के संगीत का उस गधे पर क्या असर पड़ा। आशा है आप लोगों को यह गाने वाले गधे की कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।